आइए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ के प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इस प्रश्नावली में कुल 2 ही प्रश्न था। तो प्रश्न 1 को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं पिछले वीडियो में, और ये प्रश्न 2 जो कि इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है, हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए समझते हैं कि पहले प्रश्न क्या है। आप लोगों के बुक में इस प्रकार का एक आकृति यानी कि चित्र बना हुआ है। आप लोग बुक में अपना देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर फिगर बना दिया है। अब प्रश्न क्या है ये देखिए। प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। यही है आकृति 3.14, यही वाला। इसको देख करके आपको यहाँ पर जितने प्रश्न हैं, छोटे छोटे देखिए 8 प्रश्न हैं, इन 8 प्रश्न का उत्तर देना है। और बहुत ही आसान है। अगर इंट्रोडक्शन वाला वीडियो आप लोग देख चुके हैं तो बहुत ही आसानी से आप लोगों से ये सारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है कि बी के निर्देशांक यानी कि बी का निर्देशांक लिखिए। यहाँ पर देखिए कि बिंदु बी कहाँ पर है, यहाँ पर है बिंदु बी। इसका निर्देशांक लिखिए। तो हम बता चुके हैं किसी भी बिंदु का निर्देशांक लिखने का तरीका है x, y। पहले हम x निर्देशांक लिखते हैं और उसके बाद y निर्देशांक। ये समझिए, कोई भी बिंदु है तो उसको इसी रूप में लिखा जाता है x, y, यानी पहले x निर्देशांक फिर y निर्देशांक। तो x निर्देशांक क्या होता है किसी भी बिंदु का? y अक्ष से उस बिंदु की दूरी को ही हम लोग x निर्देशांक कहते हैं। तो इस बिंदु का y अक्ष से कितना दूरी है, देखिए ये वाला दूरी हो गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और ये दूरी कैसे मापेंगे? तो यहाँ नीचे आप आ जाइएगा तो यहाँ देखिए -5 आप लोगों को दिख रहा है और यहाँ तक में 0 दिख रहा है। तो 0 से लेकर के -5 यही दूरी है आपका y अक्ष से बिंदु B का। तो 0 से -5 जहाँ पर आपको मिल रहा है यही -5 उसका x निर्देशांक हो गया B का। तो हम लोग पहले x निर्देशांक लिखते हैं तो -5 लिख लिए, यही हुआ। अब y निर्देशांक क्या होता है? तो y निर्देशांक होता है किसी भी बिंदु का x अक्ष से जो दूरी होता है उस बिंदु का, वही उसका y निर्देशांक होता है। तो इस बिंदु का अब देखिए x अक्ष से कितने दूरी पर है बिंदु, यहाँ से देखिए दूरी यही है, यहाँ से यहाँ तक। तो इस दूरी को कैसे मापेंगे, कितना इकाई है? फिर इसको लेकर के आप सीधा यहाँ आएंगे। यहाँ देखिए 0 से 1 और 1 से 2 इकाई की दूरी है, 2 पर मिल रहा है। तो यही हो गया आपका y निर्देशांक, यानी -5,2 हो गया इस बिंदु B का निर्देशांक। ये हुआ पूरा तरीका। अब हम लोग इससे भी शॉर्ट तरीका से समझेंगे कि कैसे हम लोग किसी भी बिंदु का निर्देशांक तुरंत लिख सकते हैं। आपसे किसी भी बिंदु का निर्देशांक पूछा जाएगा तो आपको करना ये है कि उस बिंदु का पहले x निर्देशांक लिखना है। तो x निर्देशांक क्या होगा, डायरेक्ट ऐसे समझेंगे हम लोग कि वो जो बिंदु से हम लोग देखेंगे x अक्ष पर एक लाइन खींचा गया है, देखिए डॉटेड लाइन, यानी ये लंबवत है, लंब है इस पर। तो x अक्ष पे उसका लंब कहाँ पे गिर रहा है, यानी कि किस संख्या पे आकर के मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग b से अगर लंब खींचा गया है तो x अक्ष पे कहाँ पे मिल रहा है, -5 पे। तो -5 लिख देंगे इस तरह से। अब y निर्देशांक के लिए क्या देखना है? तो y निर्देशांक के लिए आपको देखना है कि उस बिंदु से y अक्ष पे जाकर के ये जो लाइन है, लंबवत रेखा है, किस संख्या पे जाके मिल रही है। तो हम लोग देख रहे हैं ये डॉटेड लाइन है, जाकर के कहाँ पे मिल रहा है, 2 पर। तो यही हो जाएगा उसका y निर्देशांक -5,2। तो इस तरह से हम लोग आसानी से बोल सकते हैं। तो b का निर्देशांक क्या हो गया, -5,2। तो यहीं पर हम आंसर लिख देते हैं -5,2, यही आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। सी के निर्देशांक, यानी सी का निर्देशांक आपसे पूछा गया है। तो सी यहाँ पर है, दिख रहा है। अब हम लोग डायरेक्ट जो बाद में समझे शॉर्ट मेथड, उससे चलते हैं। तो देखिए सी का निर्देशांक के लिए भी फिर वही काम है हमारा, पहले x निर्देशांक फिर y निर्देशांक। तो ये जो सी बिंदु है, यहाँ से देखिए लंबवत पहले x अक्ष पे जाके कहाँ मिल रहा है। तो ये हम लोग देखते जा रहे हैं, यहाँ x अक्ष पे 5 पर जाके ये रेखा मिल रही है। तो इसका x निर्देशांक हो जाएगा 5। अब बिंदु C का y निर्देशांक के लिए आपको ये देखना है कि इधर जाकर के ये जो रेखा है लंबवत, ये y अक्ष पे कहाँ पे जाके मिल रही है। तो हम लोग देखते आ रहे हैं यहाँ से -5 पे, ये कितना है, -5 है।
तो -5 पे आके मिल रहा है, तो इसीलिए -5 हो जाएगा y निर्देशांक। तो 5, -5 हो गया c का निर्देशांक। इस तरह से बहुत ही आसान है, हम लोग कितना आसानी से बता रहे हैं। 5, -5 ये हो गया आंसर। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु लिखना है आपको। यानी कि -3, -5 कौन सा बिंदु है, इतना में से आपको पहचानना है। कैसे पहचानेंगे? देखिए, ये हो गया x निर्देशांक -3 और -5 हो गया y निर्देशांक। तो आपको देखना है कि x अक्ष पे -3 से और y अक्ष पे -5 से दो लंबवत रेखा खींचने पर कहाँ पे आके कट रहा है, वही बिंदु होगा -3, -5। तो चलिए हम लोग पहले x अक्ष पे -3 पे चलते हैं। यहाँ पे है -3, y अक्ष पर भी अब चलिए -5 पर। तो y अक्ष पर -5 यहाँ है, यहाँ से लंबवत रेखा -3 से इधर खींचा गया है और -5 से लंबवत रेखा देखिए इधर खींचा गया है और दोनों एक दूसरे को E बिंदु पर काट रहा है। तो यही हो गया E बिंदु, यानी E बिंदु का ही निर्देशांक है -3, -5। तो निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु क्या हो जाएगा? बिंदु E। तो हम लोग इसका आंसर में लिख देंगे E। यही हमारा आंसर हो गया। उसी तरह से अगला प्रश्न देखते हैं अब। निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा है? तो फिर से आपको देखना है, ये x निर्देशांक 2 है और y निर्देशांक -4 है। तो आपको x अक्ष पे पहले 2 पे चलना है। तो x अक्ष पे 2 यहाँ है, दिख गया। अब y अक्ष पे आपको -4 पे चलना है। तो y अक्ष पे देखिए -4 यहाँ है और दोनों से लंबवत रेखा जहाँ पर कटेगा वही बिंदु हो जाएगा आंसर। तो 2 से इधर रेखा है और -4 से इधर गया है और दोनों एक दूसरे को कहाँ पे काट रहा है? G बिंदु पर। तो यही G बिंदु का ही निर्देशांक ये हो गया। तो इसके द्वारा पहचाना गया बिंदु हो गया G। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? G। ये हो गया आंसर। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न पे। D का भुज लिखना है। बिंदु D का भुज। भुज क्या होता है? तो किसी बिंदु का x निर्देशांक को भुज कहते हैं और y निर्देशांक को कोटि कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम बोलेंगे कि B बिंदु का भुज बताइए, तो भुज हो जाएगा -5, अब कोटि हो जाएगा 2, यही होता है। तो आपसे पूछा है D का भुज, तो पहले चलते हैं D बिंदु पर और D बिंदु का x निर्देशांक ढूंढिए, वही भुज हो जाएगा। तो D से x अक्ष पे कहाँ पे लंब गिर रहा है, किस संख्या पर? तो देखिए D से हम अगर देख रहे हैं लंब x अक्ष पे आके कहाँ मिल रहा है? 6 पर। तो 6 ही हो गया x निर्देशांक बिंदु D का और यही हो गया भुज। तो D का भुज हो गया 6। इतना आसान है। बिंदु H की कोटि, छठे प्रश्न में। तो H बिंदु पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर है H बिंदु और इसका कोटि बोलना है। कोटि मतलब y निर्देशांक बताना है। तो अब यहाँ से आपको x अक्ष पे नहीं जाके y अक्ष पर चलिए। यहाँ से y अक्ष पे जहाँ मिलेगा ये रेखा वही कोटि हो जाएगा। तो H से हम लोग y अक्ष के तरफ चलते हैं और देख रहे हैं यहाँ -3 पे आके मिल रहा है ये रेखा। तो -3 हो जाएगा H की कोटि। तो H की कोटि -3, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पे। बिंदु L के निर्देशांक। L बिंदु देखिए यहाँ पर है और इसका निर्देशांक। अब देखिए एक चीज़ समझिए, अभी तक हम लोग जितना बिंदु देखे सब जो है तल में था, यानी कि चतुर्थांश में था। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ, यही सब में था। लेकिन ये जो L है ये चतुर्थांश में ना हो करके ये y अक्ष पर है। तो कोई भी बिंदु जब y अक्ष पर हो तब उसका रूप जो होता है 0, y का होता है। ये ध्यान रखिएगा। y अक्ष पर कोई भी बिंदु आपको दिखा तो उसका x निर्देशांक 0 हो जाता है और y निर्देशांक वही होता है जहाँ पर वो बिंदु होगा। क्यों ऐसा होता है देखिए, कारण समझिए। जैसे ये बिंदु L है, हम लोग x निर्देशांक का परिभाषा क्या दिए, अभी क्या समझे थे कि किसी भी बिंदु का y अक्ष से दूरी ही x निर्देशांक होता है। तो इस बिंदु का पूछेंगे कि y अक्ष से दूरी बताइए, तो ये y अक्ष पर ही है। तो y अक्ष से दूरी क्या है? 0 है, इसीलिए x निर्देशांक 0 होता है। और y निर्देशांक का परिभाषा क्या समझे थे
कि x अक्ष से जो दूरी होता है वही y निर्देशांक होता है। तो देखिए x अक्ष से दूरी कितना है 5, ये x अक्ष हुआ और ये बिंदु का दूरी 1 2 3 4 5, तो इसीलिए y निर्देशांक हो जाएगा 5, यानी L का निर्देशांक हो जाएगा 0,5। तो आपको सीधा ये ध्यान रखना है कि कोई भी बिंदु कभी भी y अक्ष पे है तो उसका x निर्देशांक सीधा 0 लिख देना है, और y अक्ष पर जिस भी संख्या पर वो बिंदु आपको रहेगा वही यहाँ पर y निर्देशांक हो जाएगा। तो 0,5 आपका हो गया L के निर्देशांक, क्या हो गया 0,5, यही आपका आंसर हो गया। अब आते हैं 8वां प्रश्न पे। बिंदु M के निर्देशांक लिखना है। M कहाँ पर है ये ढूंढिए सबसे पहले। तो देखिए M जो है ये बिंदु x अक्ष पर है, दिख रहा है सबको, x अक्ष पे है। अभी हम लोग ऐसा बिंदु देखे जो y अक्ष पर था, अब ऐसा बिंदु देख रहे हैं जो x अक्ष पे है। तो इसका भी एक खास रूप होता है, कोई भी बिंदु अगर x अक्ष पर है तो उसका रूप होता है x, 0 के रूप का, यानी कि उसका y निर्देशांक 0 हो जाता है। ये ध्यान रखना है, कभी भी कोई भी बिंदु x अक्ष पर है तो उसका y निर्देशांक 0 हो जाएगा, और x निर्देशांक वही होगा जहाँ पर वो बिंदु मिलता है। क्यों ऐसा हो गया इसको भी समझ लीजिए। x निर्देशांक क्या होता है y अक्ष से दूरी, तो इस बिंदु का y अक्ष से दूरी क्या होगा, तो देखिए 1 -1 -2 -3, यही इतना दूरी हो गया y अक्ष से, यानी x निर्देशांक हो गया इसका -3। और y निर्देशांक क्या होता है परिभाषा से, जो x अक्ष से दूरी होता है। तो इस बिंदु का x अक्ष से क्या दूरी है, x अक्ष पर ही है, तो उससे दूरी क्या रहेगा 0 रहेगा, सीधा सा बात है। तो इसीलिए इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा -3,0। तो -3,0 ये आपका आंसर हो। तो एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी कोई भी बिंदु अगर चतुर्थांश में है तो वो x, y के रूप का होगा, अगर y अक्ष पर है तो 0, y के रूप का होगा, और अगर x अक्ष पर है तो x, 0 के रूप का होगा। और इस तरह से अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको बिंदु लिखने में कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो वीडियो समझ में आए, अच्छा लगे तो एक लाइक कर दें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।